तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो मैं खड़ी हूँ स्टेशन पे। मैं और मेरी सिस्टर स्टेशन पे खड़े हैं क्योंकि आज हम जा रहे हैं मार्केट। तो फाइनली ट्रेन आ गई थी हमारी। यार, ट्रेन के लिए इतना इंतज़ार तो किसी लैला के लिए, किसी मजनू ने नहीं किया होगा जितना हमें करना पड़ता है। ट्रेन आने के बाद हमारे साथ हुआ कुछ ऐसा, हम खड़े थे ट्रेन के सबसे लास्ट में और हमें ये नहीं पता था कि ट्रेन छोटी है और इसमें डब्बे कम हैं। तो ऐसा हुआ कि हमें भाग भाग के ट्रेन पकड़नी पड़ी, जिसके चक्कर में सुबह सुबह ही हमारी कसरत भी हो गई। उसके बाद स्टेशन से उतर के हमने रोड क्रॉस करके थोड़ा पैदल चला। फिर उसके बाद हमने लिया ये ऑटो। एक्चुअली मतलब ये ऑटो नहीं है, ये बैटरी वाली रिक्शा है। तो मार्केट तो हमारे उधर भी है, लेकिन हम मार्केट के लिए इधर ही आते हैं क्योंकि वहाँ की मार्केट का हमें कुछ पता नहीं है। तो ये हमारे पहले जहाँ हम रहते थे ना, ये वहाँ की गलियाँ हैं, मतलब गुड़गांव सदर बाज़ार। तो हम यहीं से अपना सारा सामान लेके जाते हैं। तो फाइनली हम बस स्टैंड पहुँच चुके थे, लेकिन भीड़ तो इतनी ज़्यादा थी कि भीड़ को देख के तो ऐसा लग रहा था कुछ दिनों में ये भी दिल्ली का रोड बन जाएगा, जहाँ कि पैर रखने की जगह नहीं है। रोड तो इतने चौड़े नहीं थे जितने यहाँ पे लोग चल रहे थे। फिर भी किसी तरह हमने मतलब रोड क्रॉस करके मार्केट के अंदर हम घुसे। यहाँ भीड़ इसलिए होती है क्योंकि यहाँ स्कूल कॉलेज आसपास ही है, तो वहाँ के बच्चे भी आते जाते रहते हैं, तो इसी वजह से भीड़ हो जाती है। ये देखिए, ये मेन मार्केट के अंदर एक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल। ये वहाँ के बच्चे भी आ रहे हैं ना, इसकी वजह से यहाँ भीड़ ज़्यादा लगती है। यहाँ सामने जाते ही सबसे पहले गोगल्स का कलेक्शन मिलता है, उसके बाद ये फिर यहाँ से दुकानें स्टार्ट हो जाती हैं। फिर हम अंदर जाते हैं और ये देखिए कितने ज़्यादा स्कूल के बच्चे हैं, तो इसकी वजह से ही सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। और साइड में कॉलेज भी है, तो जब उनकी छुट्टी का टाइम होता है ना, तो भीड़ ज़्यादा होती है। और हम गए 1 बजे के टाइम थे, जहाँ इनकी छुट्टी का टाइम हो जाता है। उसके बाद मार्केट में जाके हम एक जूते की शॉप में गए क्योंकि मेरी सिस्टर को जूते लेने थे। उसने जूते के लिए बहुत परेशान कर रखा था। जो अंकल से पूछा, अंकल ने कहा अंदर जाके देख लो। फिर हम देखने लग गए। उसके बाद एक पूजा को एक जूते पसंद आए, लेकिन ये देखने में जो मेरे शूज़ सेम टू सेम वैसे लग रहे थे। तो इसने पहले तो ट्राई किया, उसके बाद इसने मना कर दिया कि नहीं, मुझे तेरे जैसे जूते नहीं चाहिए। इसलिए फिर उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। उसने बोला, मैंने कहा चलो दूसरा देख लो, यहाँ और भी शूज़ है। फिर भी कुछ भी ऐसा ख़ास नज़र नहीं आया, जिसके बाद फिर मैंने उससे बोला कि चलो रहने दो, हम दूसरी शॉप में चलते हैं। उसके बाद हम थोड़ा और आगे जाते हैं, तो आगे जाके हमें ये मिलते हैं बहुत सारे, मतलब जैसे लहंगा वगैरह या हुड्डी वगैरह के शॉप मिलते हैं। उसके बाद हम ये एक बड़ी सी दुकान दिखी, इसके अंदर हम जाते हैं। इसके अंदर जाके सबसे पहले मुझे ये जीन्स टाइप का लगता है, थोड़ा मतलब सही कंफर्टेबल रहता है, तो मुझे ये चाहिए था। तो हम इसमें देखने लगते हैं, बट इसमें मुझे कुछ पसंद नहीं आता, तो मैं मना कर देती हूँ कि नहीं, मुझे इसमें से नहीं चाहिए। उसके बाद थोड़ा और अंदर जाके हम लोग देखते हैं, तो हमें हुड्डी भी चाहिए थी। तो उसके बाद यहाँ पे स्कूल के बच्चे भी शॉपिंग कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी हम जिस दिन गए थे। तो उसके बाद इधर देखा, तो इधर पूजा ने कहा चलो टॉप देख लेते हैं एक बार। फिर इधर ये हुड्डी भी लगी हुई थी। फिर हम एक दुकान में आते हैं। ये दुकान के बाहर ही इन्होंने लगा रखा था। यहाँ पे पूजा को एक ये हुड्डी पसंद आई थी, बट इसका कलर मुझे कुछ खास नहीं लगा। मैंने इसको मना कर दिया कि ये कलर मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इस टाइप के कलर के मतलब काफ़ी सारी हुड्डी पहनी थी। तो मैंने सोचा पिंक कलर का, तो भैया ने कहा ये पिंक है, लेकिन इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो उसके बाद हमने बोला भैया दूसरा तो दिखाओ, इसलिए दिखाओ साइज़ छोटा हो। तो भैया ने तो पहले मना कर दिया, फिर हमने बोला नहीं, हमें तो नहीं चाहिए। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो आप देखते हैं, मैं देखता हूँ। फिर वो ढूंढने लग गए, तब तक हम खड़े थे वहीं पे। हाँ ये ठीक लग रहा है, ये ले लो, ये मस्त लग रहा है। दिखाया इन्होंने, हाँ ये सही है, तेरे को आराम से आ जाएगा, ये तो ले मैंने उससे कह दिया कि चलो ये ले ले। एक ही है बस, कलर अलग है। हाँ ये वाले ले लो, ये वाले। भी अच्छा लगेगा। उसके बाद पूजा ने फाइनल किया कि ठीक है ये लेना। फिर हमने इसको पैक कराया, फिर पैक करा। उसके बाद ऑलमोस्ट हमारी सारी शॉपिंग हो चुकी थी। हम अब घर के लिए जा रहे थे। मैं वीडियो इसलिए नहीं शूट कर पाई क्योंकि मुझे थोड़ी हेजिटेशन होती है पब्लिक प्लेस में वीडियो शूट करने पे। फिर भी मैंने कैसे कैसे करके ये किया शूट। उसके बाद हम मार्केट से बाहर निकलते हैं घर पे जाने के लिए। फिर हमें भूख लग जाती है। उसके बाद हम बैठ जाते हैं ये छोले भटूरे खाने के लिए। ये रोड के साइड में एक स्टॉल लगी हुई थी अंकल की, वहीं से हमने ये छोले भटूरे खाए। मैं खा चुकी थी, लास्ट में पूजा खा रही थी। फिर इसके बाद फिर हमें ट्रेन के लिए निकलना ही था। उसके बाद इसको मैंने बोला जल्दी जल्दी खाओ, नहीं तो हमारी ट्रेन निकल जाएगी तुम्हारे खाने के चक्कर में। उसके बाद हमें ट्रेन मिल गई और हम ट्रेन में बैठ गए और हम निकल चुके हैं अब घर के लिए।
और अब हम कुछ ही देर में घर पहुंचने वाले थे। घर पहुंच के बस ये देखना था कि मम्मी को कपड़े पसंद आते हैं कि नहीं, क्योंकि कोई भी कपड़े ले जाओ तो मेरी मम्मी देखेंगी ना कुछ तो ज़रूरी बोलेंगी। उसके बाद घर पहुंच के मम्मी ने एक एक करके देखना, मम्मी ऐसे भाग के आई कि पता नहीं उन्हें क्या आ गया। और फिर मम्मी ने सबसे पहले ये जूते देखे, ये है पूजा के शूज़ देख लीजिए जो हमने उसके लिए लिए थे। और उसके बाद एक ये वाली हुड्डी है जो मुझे फाइनली कुछ पसंद ना आने पर मैंने कहा चलो ले ही लेती हूँ यार, कुछ तो पहनना ही है। फिर मम्मी ने कहा ये लिया है, मुझे पता था मम्मी तो ज़रूरी कहेंगी। उसके बाद फिर एक ये टॉप लिया था पूजा के लिए। फिर मम्मी ने ये देखा, मम्मी ने कहा चलो ये तो थोड़ा ठीक भी लग रहा है, मतलब ठंड के हिसाब से सही था। उसके बाद फिर अब पूजा की हुड्डी की बारी थी, देखते हैं मम्मी को वो पसंद आती है या नहीं। फिर मम्मी ने उसके वाला हुड्डी निकाला, फिर उसको देख के मम्मी ने बोला कि ये तो अच्छा लग रहा है देखने में। तो मैंने बोला पसंद भी तो मेरी ही है, तभी तो अच्छा लग रहा है, जो मैं लाऊं वो पूजा को पसंद ना आया ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद मम्मी ने तो इसको पसंद कर लिया। फिर मम्मी कुछ ढूंढने लगी, तो मैंने उनसे बोला क्या ढूंढ रही हो, तो मम्मी ने कहा मेरे लिए कुछ नहीं लाई। तो मैंने बोला तुमने बोला कब था लाने के लिए, तो मम्मी ने कहा पूजा को बोला तो था। फिर मम्मी को चाहिए था एक स्वेटर, लेकिन हमें नहीं पता था, मतलब मुझे नहीं पता था कि मम्मी को चाहिए और वो बताना भूल गई। तो फिर मैंने मम्मी से कहा चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम तुम्हारे लिए ज़रूर लेकर आ जाएंगे, टेंशन ना लो।